बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। टीचर मनीषा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पीजीआई रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के शरीर में जहर मिला है। जहर खाया है या खिलाया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। शरीर पर संघर्ष के भी निशान नहीं मिले हैं। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। कुछ रिपोर्टों का आना अभी बाकी है। मनीषा का भिवानी और रोहतक में 2 जगहों पर पोस्टमार्टम हुआ। ये गौरतलब है कि मनीषा की मौत के मामले में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है। मनीषा के लिए न्याय मांगा जा रहा है। भिवानी में लोगों ने धरना दिया। आपको बता दें कि 11 अगस्त को मनीषा लापता हुई थी। 13 अगस्त को खेत में मनीषा का शव बरामद हुआ था। प्रारंभिक जांच में सब यही मान रहे थे कि मनीषा की बेरहमी से हत्या की गई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। नया खुलासा हुआ है, नया अपडेट सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि मनीषा के साथ दुष्कर्म नहीं किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा के शरीर में जहर मिला है। अब ये जहर मनीषा ने खुद खाया है या किसी ने खिलाया है, ये जांच का विषय है। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं मनीषा के शरीर पर किसी तरह के संघर्ष के निशान भी नहीं मिले हैं। 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया है। कुछ रिपोर्टों का आना अभी बाकी है। ये पोस्टमार्टम इसका भिवानी में हुआ था। यहाँ भी पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी, उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेंट वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल्स की। अच्छा, शरीर पे कोई चोट के निशान मिले नहीं, चोट के जो चोट स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे ये इर्रेगुलर थे, मतलब जैसे कोई काटेगा कुछ तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए थे। तो मनीषा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के साथ ही मौत की गुत्थी सुलझने का भी दावा किया जा रहा है। रात 1 बजे धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया। भिवानी के ढिगावा मंडी विश्राम घर में धरना खत्म करने का ऐलान किया गया। धरना कमेटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्टि जताई। आंदोलन में सहयोग करने पर कमेटी ने जनता का आभार भी जताया। आज ही मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अब मौत की गुत्थी सुलझ गई है। जो पहले दावा किया जा रहा था, एक कयास लगाए जा रहे थे कि हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद संतुष्टि जताई जा रही है इस रिपोर्ट पर धरना कमेटी की तरफ से। और सभी लोगों का आंदोलन में सहयोग करने पर कमेटी ने आभार जताया, साथ ही धरना खत्म करने का ऐलान भी किया। तो आज मनीषा का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। मनीषा की मौत पर मनीषा का गांव 2 हिस्सों में बट गया है। धरना कमेटी ने धरना खत्म करने की बात कही है, तो मनीषा के पिता और दूसरे गांव वाले इंसाफ की गुहार लगाकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव में धरना दिया जा रहा है। मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण में मुख्य गेट पर लोग बैठे हुए हैं। कमेटी और परिजनों के फैसले से लोग नाराज हैं। गांव में शव ना आए इसलिए रास्ते को ब्लॉक किया गया है। मनीषा के पिता संजय अब फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो नहीं मानते हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। कमेटी का फैसला मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीण भी तैयार नहीं है, पिता भी तैयार नहीं है। ग्रामीण पूरे फैसले और फोरेंसिक रिपोर्ट को मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर भरोसा नहीं जताया जा रहा है और उनका मानना है कि मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती है। ये जो थ्योरी है इस पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्योंकि सामने आया है कि जहर खाया गया है, जहर जो है वो मनीषा की बॉडी से बरामद हुआ है। अब ये खुद खाया है या किसी ने खिलाया है, ये जांच की जा रही है। एकता का बल दिखा करके मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। वहाँ मर्डर में ये दिखाया गया है
कि उन्होंने लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए जी, क्या नाम है, स्पष्ट न्याय दिलाए। जिन्होंने ये काम किया है उनको पूर्ण रूप से सजा दिलाए। तो अब आंदोलन खत्म करने के पक्ष में पिता नहीं है, आंदोलन पे डटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भिवानी से मेरे सहयोगी जगबीर घनघस हमारे साथ जुड़े हैं। जगबीर, जिस तरह की ये वारदात है, पहले बताया जा रहा था कि गला रेतकर हत्या की गई है, जबकि पोस्टमार्टम ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। परिवार मानने को तैयार नहीं है। इस समय किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? आप यहाँ जगबीर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अगर पूरे मामले की बात करें तो 13 अगस्त से यानी कि शुरुआती दिन से ये मामला काफी पेचीदा है। शुरुआत से ही काफी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा था कि मनीषा का मर्डर हुआ, हर कोई जो है उसको न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, महापंचायत कर रहे थे। लेकिन कल शाम को जो मीटिंग हुई और जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई उसके बाद माना जा रहा था कि शायद परिजन मान जाए, कमेटी मान जाए। और ऐसा ही हुआ कि रात को 1-1.5 बजे तक, देर रात तक जो है वो कमेटी और प्रशासन की मीटिंग हुई है और कमेटी और परिजनों को जो है रोहतक फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच करवाई गई, उनको संतुष्ट करवाकर, जिससे परिजन और जो कमेटी है वो संतुष्ट हो गई थी। लेकिन एकाएक जो ये मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही परिजन घर पहुंचे तो उन्होंने जो है कहें कि एक तरह से इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जो मृतका के पिता संजय, वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, वो नहीं मानते इस बात को। और जो गांव के कुछ लोग हैं उनका भी कहना है कि ये जो रिपोर्ट है ये मनगढ़ंत कहानी है और जो मर्डर का मामला है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के विरोध में यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से शव मिला था, कटने के निशान थे, गला रेत कर हत्या की गई, ऐसा आशंका जताई जा रही थी। इस पर प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि रिपोर्ट तो बिल्कुल उलट आई है? जी कुलदीप, अगर पूरे मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पुलिस चुप है, शुरुआती दौर से अब तक चुप है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर पुलिस सामने आती, बताती, समझाती, जो तथ्य उनको रखती तो एक साथ नहीं ना सही, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके हो सकता है कि कमेटी और परिजन संतुष्ट होते। लेकिन पुलिस अभी तक चुप है। पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अभी रोहतक के जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि जो फोरेंसिक लैब में पुष्टि हुई कि जो मनीषा उसने जहर खाया, कुछ तो ने उसकी बॉडी को नोचा है। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे में जरूरी होता कि जो तरह तरह के जो सवाल उठते पुलिस सामने आए और उन तथ्यों को सामने रखे और धीरे धीरे जो है कमेटी और परिजनों को संतुष्ट किया जाए ताकि ये मामला नहीं पसके। जी जगबीर, दावा किन की तरफ से किया जा रहा है? मौत की गुत्थी सुलझने का दावा किन की तरफ से किया जा रहा है? क्या पुलिस इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पूरी घटना को लेकर? जी, पुलिस की तरफ से आज सुबह 10-11 बजे के आसपास जो एसपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। शायद पुलिस को लग रहा था कि ये मामला सुलझ जाए और 10-11 बजे तक मनीषा का अंतिम संस्कार हो जाए। लेकिन अचानक से जैसे मामले ने नया मोड़ लिया है, मामला सुलझने की बजाय फिर से बिगड़ गया। उसके बाद जो है पुलिस की यानी कि एसपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो डिले हो चुकी है, फिलहाल स्थगित वो हो चुकी है। और जो दावा जो आपने सवाल किया था, दावा सिर्फ जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके आधार पर रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से किया गया था फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर कि मनीषा ने कोई जहरीला पदार्थ खाया है और उस बॉडी को जो है वो कुत्तों ने नोचा। लेकिन अब सबसे जरूरी चीज है कि पुलिस सामने आए तो कुछ तथ्य हैं, जैसे कि मनीषा ने जहर खाया तो कहाँ से दिया, वहाँ कुछ फुटेज या वहाँ कुछ चीजें दिखाए और इसको प्रूव करे कि आत्महत्या, ताकि ये मामला नहीं पसके। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जगबीर। तो अब पुलिस क्या दावा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासे लेकर आती है, ये बाद में पता चलेगा। क्योंकि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि गुत्थी सुलझ गई है, वहीं कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं।